आगे बढ़ते I don't feel safe going back to Oxford. UK begins probe into Hindu student leader रश्मि सामंत's bullying. ये है रश्मि सामंत। ये वो रश्मि सामंत हैं जिनकी न्यूज़ हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। क्या दिखाई थी कि ऑक्सफोर्ड के अंदर पहली भारतीय कोई छात्रा पहली बार स्टूडेंट्स यूनियन जीता और बहुत जोर शोर से गाजे बाजे के साथ जीता। जब गाजे बाजे के साथ जीता तब उसके ऊपर बुलिंग की गई, उससे रिज़ाइन ले लिया गया कि तुम रिज़ाइन करो। इतना उसको प्रेशर, मेंटल हैरेसमेंट उसको किया गया कि उसने रिज़ाइन करना पड़ा उसको। और ये ऑक्सफोर्ड के अंदर हुआ। अब लेकिन ऑक्सफोर्ड में अब वहाँ की यूके पुलिस ने इस मामले का संज्ञान ले लिया। इस मामले पर वो जांच कर रही है। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? इस बीच में ये हुआ कि ये जो बच्ची थी ये लौट कर आ गई वहाँ से। बोलती है मैं वापस नहीं जाना चाहती, वहाँ पर मुझे सेफ़ महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? किन के कारण सेफ़ महसूस नहीं होता? ये वही लोग हैं जो भारत के अंदर भी दंगे कर रहे हैं और बाहर भी कर रहे हैं, ठीक है ना। इनके ऊपर चार्जेस क्या लगाए गए थे? ट्रांसफोबिया, रेसिज्म एंड एंटीसेमिटिज्म, ये चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे। ये झूठ बोला गया था। ये चार्ज लगाने वाले कौन थे? ये चार्ज लगाने वाले कौन थे? चार्ज लगाने वाले हिंदू फोबिक, जिन्हें हिंदू शब्द से ही जिनके आग लग जाती तन बदन में। ये देश के वो गद्दार हैं जो इस देश के अंदर भी गद्दारी कर रहे हैं, इस देश से बाहर भी गद्दारी कर रहे हैं। मैं नाम दूंगा आपको, बाकायदा नाम दूंगा। आइए गद्दार का नाम देख लेते हैं, किस किसने इनकी विच हंट करी थी, जरा ये देख लेते हैं, है ना। दिस इंक्लूडेड, कौन कौन ने इनको परेशान किया? एन इंडियन ओरिजिन हिस्ट्री लेक्चरर अभिजीत सरकार, आप जानते होंगे, इनसे परिचित होंगे। लीडिंग द चार्ज अगेंस्ट सामंत, virtually dehumanizing her and painting her a target on her back. Sarkar, who proudly boasts of having broken Saraswati idols, has been accused of inciting religious hatred and bullying and harassment of Samant. A complaint to this tune has been filed by the managing director of the Global Hindu Federation, Satish Sharma. तो साहब वहाँ पर भी हिंदू जो एक हो रहे हैं ना, उसका नतीजा आपको देखने को मिल रहा है कि पुलिस इंक्वायरी हो रही है। तभी संभव है जब आपकी एकता होती है, जब आप एक होते हो, जब आप कम्युनिटी के लिए काम करते हो। तो यूके पुलिस ने ले लिया मामला। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बेचारी बच्ची है, इस बच्ची की हालत देखिए। पाउंड 24,000 फीस भरी है इस बच्ची ने, जो उसको वापस नहीं मिलेगी। लेकिन ये कहती है शी डजंट फील सेफ गोइंग बैक टू ऑक्सफोर्ड एंड द सरकार स्टेटमेंट एम्बर्डल्ड अदर स्टूडेंट टू कंटिन्यू द डिफेमेटरी स्टेटमेंट। ये अभिजीत सरकार, ज़रा पता करो भाई ये हिंदुस्तान में कहाँ रहता है, हमको भी इसके घर जाना है, हमको भी ज़रा इसके मम्मी पापा से मिलकर आना है। 24,000 पाउंड बर्बाद किसकी वजह से? देशद्रोही गद्दार अभिजीत सरकार की वजह से। ये देशद्रोही गद्दार यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं। कभी इन्हें शाहीन बाग कराना होता है, ये वही कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट तो जहाँ मिले इनको पकड़ के इनको जूते मारो वाली बात है। ये जहाँ जाएंगे वहाँ गंद फैलाएंगे। इन्हें हर जगह जहाँ ये मिल जाए इनको छोड़ना नहीं है, इनको सिस्टम से बाहर करना है। या अमेरिका में मिलें, यूके में मिलें, कहीं भी मिल जाए कम्युनिस्ट, इसको वहाँ से निकालिए बाहर फेंकिए निकाल कर। क्योंकि ये वो गंद है जो न सिर्फ यहाँ, ये जिधर भी होते हैं वहाँ गंदगी फैलाते हैं। ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदी इनकी सोच है। अब कोरोना काल जो अभी पिछला गया, इसमें तो देश को बड़ा नुकसान हुआ। आप सब भी जानते हैं काफ़ी नुकसान हुआ देश को। कंपनियां बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, तमाम सारा इकोनॉमी डाउन आ गई। लेकिन इसके बाद अब क्या देश वापस खड़ा हो रहा है या अब वैसा ही चल रहा है सब कुछ? तो देश वापस खड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने कहा हम इस पर एक बार देख लेते, चर्चा करके देख लेते, इसको भी देख लेते। तो एक न्यूज़ हमारे सामने आती है, उस न्यूज़ को हमने देखा। 1.38 लाख न्यू कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया इन पेंडेमिक ईयर। ये क्या हो गया भाई? ये उल्टा कैसे हो गया? यहाँ तो बिजनेस बंद हो रहे थे, तो ये तो 1,38,000 नई कंपनियां रजिस्टर हो गई भारत में, वो भी तब जब कोरोना काल चल रहा था। और ये भारत सरकार के सोर्सेस है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है ना, इनके आंकड़े हैं। जो रजिस्टर्ड कंपनियां हुई हैं, कंपनीज एक्ट के आंकड़े हैं, ठीक है ना, कंपनीज एक्ट 2013 फ्रॉम अप्रैल 20 टू फरवरी 2021। अभी तो इसमें मार्च नहीं आया है, जब मार्च आएगा तब फिर और बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक फरवरी तक 1,38,000 नई कंपनियां रजिस्टर हो गई और सबने अपना काम शुरू कर दिया। यानी आपदा में अफसर लोग देख रहे हैं 1,38,000 कंपनियां रजिस्टर हो गई। तो आप कहाँ पर है? अरे मैं तो भूल ही गया था, आप तो अभी चाय का कप पकड़ कर बैठे हैं। ठीक है, चाय पी लीजिएगा तो थोड़ा सोच लीजिएगा। मैं शुरू से एक ही चीज़ कहता आ रहा हूँ,
मौका बहुत अच्छा है, मौका हाथ से ना जाने दे। 1,38,000 कंपनियां खुल गई हैं, अमूमन एवरेज अगर 5 लोग भी माने तो अपन अंदाजा लगा लीजिए तकरीबन 6-7 लाख लोगों ने तो फ़ायदा ले लिया, वो तो समझदार है ना। बाकी अपना तो सुबह पराठे वाला नाश्ता चल ही रहा है और पोहे चल रहे हैं, चाय चल रही है, कोई बात नहीं, आप लोग किस्मत वाले हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं भाई, हमको तो सुबह उठते ही हमको याद आया कि हमारा लाइव करना है हमारे को, तो हमको भागना पड़ा। जितनी मेहनत हम यहाँ करते हैं आपके साथ में, इतनी ही मेहनत यदि आप करना शुरू कर देंगे तो ये 1,38,000 में आप पहुँच जाएंगे। ये 1,38,000 में पहुँचना कोई हंसी खेल नहीं है, हर कोई नहीं पहुँच पाता, सब सोचते रह जाते हैं, चाय पीते रह जाते हैं। 1,38,000 में वही लोग पहुँचते हैं जो मेरे जैसे होते हैं, जिनका कमिटमेंट होता है। कोई आपसे हमसे कोई कहने नहीं आ रहा, कोई कनपटी भी बंदूक नहीं लगा रखी कि ये करना है, लेकिन मन के अंदर है ये करना ही करना है, तो उसको करके ही दम लेंगे। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन सारी बाधाओं को तोड़ते हुए हमको इस काम को करना है, जो हमने सोचा उसको हम करेंगे। तो क्या आप इसको कर सकते हैं? जो कर सकते हैं वो 1,38,000 वाले इस क्लब में पहुंच गए और वो कमाएंगे भी। जो नहीं पहुंच पाए, जो सुबह चाय पी रहे अभी तक उठे भी नहीं हैं, फिर वो कहेंगे कि सर वो जो है कि देश में बड़ी मंदी है, कुछ हो नहीं पा रहा। तो देश तो तरक्की की राह पर चल पड़ा है साहब। आप साथ में आ पाए या नहीं आ पाए ये अलग बात है। अब बहुत सारे लोगों ने रेटिंग गिरा दी थी, इंडिया तो डूबने वाला है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। ओ हो स्टैंडर्ड एंड पुअर, वो पुअर ही कर दिया उन्होंने, किसी ने माइनस कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ठीक है। लेकिन जिस तरह से भारत दोबारा से उठकर खड़ा हुआ है, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसी वापसी भी हो सकती है, अप्रत्याशित। जो वापसी हो रही है उससे लोग बड़े हैरान परेशान हैं, और अब लोगों को अपने आंकड़े बदलने पड़ गए हैं। जिन्होंने माइनस कर दी थी अब वो उस पर वाइटनर लगा रहे हैं, उसको मिटा रहे हैं, नए आंकड़े लिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है आंकड़े उनके गलत होने वाले हैं। भारत तो चल पड़ा है, दौड़ पड़ा है। आइए ज़रा देखिए, ये मेरी न्यूज़ नहीं है साहब। इंडिया टू इमर्ज एज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031, बोफा सिक्योरिटीज, 23 तारीख की, कोई पुरानी न्यूज़ नहीं, ठीक है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरेगा 2031 तक। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है भाई? ये तो तभी पॉसिबल है जब आप प्रगति की राह पर चल रहे हो। आइए और देख लेते हैं। इंडिया टू इमर्ज एज वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031, बोफा सिक्योरिटीज। अब बोफा क्या है? बैंक ऑफ अमेरिका फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है, इसका ये सर्वे है, इसने ये सर्वे निकाला। तो साहब बड़ा गजब हो गया ये तो। लोग तो कह रहे थे भारत डूबने वाला, लोग तो भारत के डूबने की आशा लगा कर बैठे थे, भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई। बोफा तो कह रहा विश्व की तीसरी महाशक्ति बनने वाले, और कितने, महज 1 दशक में। तो ये तो बहुत अपने आप में अजूबा नहीं हो गया? तो क्या बात करें, ये लोग तो सपने दिखाते हैं। नितिन शुक्ला तो सपने दिखाता आकर, बहुत सारे लोगों को सपने ही दिख रहे थे। 1,38,000 कंपनी खुल गई, वो सोचते ही रह गए। हम तब से एक ही चीज़ चिल्ला रहे थे, भैया जल्दी जल्दी अपना हिसाब किताब जमा लो। नहीं आया समझ में, 1,38,000 कंपनी खुल गई, भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहा है। अब कुछ लोग अभी तक सोच ही नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे उनको करना क्या है। शिवेंद्र राव जी, जय श्री राम भैया आपको। तब क्या करेंगे? तब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, ये तो बोफा देखा आपने, अभी और दिखा देता हूँ, इस साल के लिए भी दिखा देता हूँ। सुदर्शन न्यूज़ के हवाले से न्यूज़, फिच ने बढ़ाया भारत का जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। रेटिंग एजेंसी ने इससे पहले वित्त वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक वृद्धि की रफ्तार 11% रहने का अनुमान जताया था। अब इन्होंने 12 के ऊपर पहुंचा दिया है। 21-22 की जो ग्रोथ है वो 11% रखी थी, वो 12.5 के ऊपर जा चुकी है। तो सभी अपने आंकड़ों को रिवाइव कर रहे हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि भारतीय इतने भी जिद्दी हो सकते हैं कि वो हर हाल में जीतना जानते हैं। ये नया भारत है, पुराना वाला भारत नहीं, सोने वाला नहीं है, ये नया भारत है। सिर्फ मैं नहीं हूं जो कह रहा था शो मस्ट गो ऑन, ऐसे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं जिन्होंने जिद पकड़ ली है, द शो मस्ट गो ऑन, जिन्होंने जिद पकड़ ली है कि हम इस देश को विश्व गुरु बनाकर दम लेंगे, जिन्होंने जिद पकड़ ली है कि हम इस देश को नंबर 1 पर पहुंचा कर दम लेंगे। और जब आपने जिद पकड़ ली है तो इस बात को याद रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, जो लोग बाहर हैं, जो लोग विदेश में बैठे हैं, वापस आने की तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि आप क्या क्या चल रहा है हमको मालूम है।
वो भी हम बता देंगे। जो लोग अमेरिका में बैठे हैं, डॉलर्स वाले लोग हैं, तैयारी कर लीजिएगा। जतिन बिस्वाल जी, शायद हो सकता है आपकी बात सही हो, शायद आपकी बात गलत हो। इस पर किसी दिन अपन चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, कौन होता है इस देश में, कौन नहीं होता, तब क्या होता है ना। लेकिन कम से कम सोने वाला ना होता, मेहनत करने वाला होता, तो यहाँ नहीं होता। होप यू हैड अ गुड स्लीप, योर वेल बीइंग इज अट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस सर, गुड डे। विवेश कृष्ण स्वामी जी कहते हैं, देखिए कृष्ण स्वामी जी, एक बात समझिए, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, बैठे रहें, कोई काम ना करें तो किस मतलब का। स्वास्थ्य अच्छा हो नहीं हो, नींद पूरी हो नहीं हो, आखिरी सांस तक काम करना है, देश के लिए काम करना, ये विचार मन के अंदर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। नींद तो कभी पूरी नहीं होगी, नींद तो हमेशा कम पड़ेगी, और नींद कभी पूरी होनी नहीं चाहिए। मोदी जी कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो हमको भी वो सपना सोने नहीं देता। कौन सा सपना सोने नहीं देता? आप लोगों को जगाने का, भारत को विश्वगुरु बनाने का, आपको नंबर 1 पे देखने का। हर किसान के पास एक एक कार होने का सपना नहीं सोने देता। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये ज़रूरत है, ताकि वो अपने घर से अपने घर परिवार को वक्त बेवक्त हारी बीमारी के समय शहर में ला सके। सारे गाँव में तो अब एक एक कार हो गई है, कोई ना कोई कार है, एक एक है। और सारे में भी नहीं, कुछ गाँव में अभी भी नहीं है, लेकिन कम से कम एक कार तो हो सारे गाँव के अंदर। दूर दराज के इलाकों में गरीब से गरीब के बस्ती में कम से कम एक गाड़ी तो हो, जिससे वो अपना गुजारा खर्चा निकाल सके, किसी को ज़रूरत हो तो दूसरे से मांग के जा सके। इसलिए बहुत आवश्यक है, इसलिए हम लोगों को काम करना बहुत आवश्यक है, मुझे और आपको काम करना बहुत आवश्यक है। वी आर वन फोर्स। अगर मैं इधर बैठकर काम कर रहा हूँ तो आपको उधर बैठकर काम करना है, ठीक है। चलिए, रंजन जी कहते हैं झूठ फिलॉसफी, ये बेचारे पैदा ही नेगेटिव हुए थे। अरे क्यों पैदा हो गया मैं? 1,38,000 सर कंपनियां बन गई, आप सोते ही रह गए झूठी फिलॉसफी पे। 1,38,000 कंपनियां बन गई पिछले साल में। अपने आप को सीए लिख रहे हो आप, सीए साहब, कैसे सीए हो आप यार? आपको यही नहीं पता कितनी कंपनियां बन गई, आपको यही नहीं पता कि बोफा क्या कह रहा है, आपको यही नहीं पता कि फिच ने रेटिंग रिव्यू कर दी। कौन सी दुनिया में हो? फिर आप लोगों की फाइलें पकड़ी जाती है, आपके क्लाइंट्स के पास छापे पड़ जाते हैं, ठीक है। सर अगर झूठी फिलॉसफी देनी होती ना, तो किसी को शौक नहीं चल रहा है, 2 घंटे सो के आ जाएगा खटाक से, आंखें सूजी हुई बता रही होंगी। हम यहाँ सच दिखाने आते हैं, हिम्मत है, कलेजा है सच देखने का तो देखो, नहीं देख सकते तो सो जाओ, आपके लिए नींद अभी बाकी है, ठीक है। चलिए, तब जब पूरा देश तरक्की कर रहा है तो भाई आपका कुछ फ़ायदा हो रहा कि नहीं हो रहा? हिंदुस्तानी तो वही है ना, अरे वो इतना कमा लिया, उसने इतना कमा लिया, देश में इतना आगे चला गया, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? मेरा बताओ तो, मेरे को क्या फ़ायदा हुआ? मेरा क्या फ़ायदा है? आपके फ़ायदे की बात भी लेकर आया हूँ। जब भारत तरक्की करेगा तो आपकी भी तरक्की होगी, आपको भी फ़ायदा होगा। आइए, वित्त वर्ष 2020-21 का जब बजट आया था, तब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा के पीएफ कंट्रीब्यूशन पर। अब उसको बदल दिया गया, पीएफ कंट्रीब्यूशन कैप फॉर टैक्स फ्री इनकम डबल्ड, अब इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया 1 साल में, ठीक है। अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख। पहले कितना था? 2.5 लाख। और अभी इसी वित्त वर्ष में कहा था, कितना कहा था? ये देखिए, इसी वित्त वर्ष में कहा था कि 1 अप्रैल से जो है वो 2.5 लाख हो जाएगा, लेकिन इसको 5 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और ये 1 अप्रैल से आपका शुरू हो जाएगा। दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल कंट्रीब्यूशन बिगनिंग 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो जो इनकम जो थी आपकी, जो पीएफ में जो आपका टैक्स फ्री इनकम थी, वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। तो ये आपका भी फ़ायदा हो गया, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग तो इसी में परेशान रहेंगे, उनको चाय हजम नहीं होगी सुबह की कि भाई हमको फ़ायदा नहीं हो रहा यार। ये नितिन शुक्ला तो दुनिया भर का फ़ायदा करा देता है, बोले देश का इतना फ़ायदा हो गया, उसको इतना फ़ायदा हो गया, हमारे को तो फ़ायदा हुआ ही नहीं, हमारी पॉकेट में क्या आया। बहुत सारे लोग वोट भी यही सोच कर देते हैं। वैसे उनको पूरे 5 साल उनको बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी, इनकी याद आती रहती है। बोले कहाँ है बजरंग दल, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है बीजेपी। वोट देने जाते हैं, जब पिट रहे होते हैं, वोट देने जाते तब कहते मेरे को फ़ायदा किसने दिया? अच्छा 100 रुपये तो ये देके गया था। तो वो भी थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है। बाद में रोया मत कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम लाइव देख रहा हूँ, वरना तो बाद में ही देखता हूँ सर, ठीक है सर। कभी कभी कुछ जो बुरा होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, तो शायद ये बुरा अच्छे के लिए हुआ होगा, है ना। चलिए आइए, कोरोना वायरस फिर से वापस आ रहा है। बहुत सारे लोगों के हाथ से चाय का कप छूटने वाला है, ठीक है। लेकिन जो है
वो आपके सामने लाना बहुत आवश्यक है। और इसलिए बहुत आवश्यक है क्योंकि पूरी ताकत के साथ वापस आ रहा है। और हालत ये हो रखी है इस समय कि महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु अकाउंट फॉर 80.90 ऑफ न्यू केसेस, 80.90% ऑफ न्यू केसेस रिपोर्टेड इन लास्ट 24 आवर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। पिछले 24 घंटे में 81%, लगभग 81% केस सिर्फ महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु से आए हैं। इन महज 6 राज्यों से 80 से भी ज़्यादा 81% केसेस सिर्फ इन 6 राज्यों से आए। आप अंदाज़ा लगाइए इन राज्यों में क्या हालत है। महाराष्ट्र में जिसमें सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत बुरा हाल है, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन इस बीच एडवाइजरी जारी कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, ऑर्डर विद गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ कोविड-19 विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 रिमेन फोर्स इन अप टिल 30th अप्रैल। द गाइडलाइन मैंडेट द स्टेट एंड UT governments to strictly enforce test, track, treat protocol in all parts of the country। 3T जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, जो कोरोना काल में 3T था, टेस्ट करें, ट्रैक करें और ट्रीट करें। तो ये 3T फिर से लागू, दोबारा से 3T को ले आए और 1 अप्रैल से लागू कर दिया जाएगा। यानी पूरी तैयारी इसकी हो चुकी है, एकदम से नहीं लागू हो सकता, उसमें तैयारी लगती है। स्टेट्स और UT को क्या चाहिए, वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ RT-PCR टेस्ट इज लेस शुड रैपिडली इंक्रीज इट टू रीच द प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ 70% और मोर। 70% पे लाना है, 70% या उससे ज़्यादा पर लाना RT-PCR टेस्ट को। न्यू पॉजिटिव केसेस डिटेक्टेड एज रिजल्ट ऑफ इंटेंसिव टेस्टिंग नीड्स टू बी आइसोलेटेड, क्वारंटाइंड एट अर्लीस्ट एंड प्रोवाइडेड टाइमली ट्रीटमेंट, MHA। यानी स्थिति बहुत ख़राब है। सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। सरकार को आपकी चिंता है, और जब सरकार को आपकी चिंता है तो आपको भी समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या बम फूटने वाला है। वो आप महाराष्ट्र की स्थिति देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्थिति कोरोना को लेकर कितनी ख़राब है देश के अंदर। ठीक है, सिर्फ इतना नहीं है, सरकार ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरह से इसमें काम कर रही है। अब तक जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस था वो 45 के ऊपर लोगों को लगना तो था, लेकिन जिनको गंभीर बीमारियां उनको। अब इसमें भी सरकार ने बदलाव कर दिया है। अब क्या बदलाव कर दिया है, सुन लीजिए। जैसे मैंने कहा, आज मंत्रिमंडल के बैठक में चर्चा हुई और विशेषज्ञों की सलाह, टास्क फोर्स का सलाह और वैज्ञानिक आधार पर 2 फैसले किए गए। पहला फैसला यह कि 1 अप्रैल के बाद 45 से ऊपर कोई भी हो जिसको बीमारी है या नहीं है, सबको वैक्सीन उपलब्ध होगा। सो फ्रॉम 1st of April, anybody who is over 45 age will get vaccination even though he has no comorbidities। उसके लिए उसे अब कोई दाखिला लाने की, सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है। 45 उम्र है, उसको मिलेगा। तो 45 उम्र है तो अब आपको भी टीका लग जाएगा। तो जो भी लोग हैं अपने आसपास, 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो आप सब जिन्होंने अब तक अपने घर परिवार को तो लगवा ही लिया होगा टीका, जिनको नहीं भी लगा है वो 45 के ऊपर सभी को अब टीका लगेगा। और इसमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मुझे बीमारी है या नहीं है, तो भी कोई नहीं पूछ रहा है, और नहीं है तो भी कोई नहीं पूछ रहा है। आप बेफिक्र होकर जाइए, वैक्सीनेशन अपना जल्दी से जल्दी कराइए, क्योंकि अब कोरोना बड़ी स्पीड के साथ लौट रहा है, और जब लौट रहा है तो बड़ी कष्ट दे सकता है ना, क्योंकि इस बार जो स्प्रेड है उसका बहुत फास्ट है, पिछली बार से कई गुना ज़्यादा फास्ट है। और एम्स के डॉक्टर भी अब इस बात को मान रहे हैं कि हाँ, पिछली बार से ज़्यादा सख्त कोरोना, ज़्यादा ताकत के साथ कोरोना इस बार लौट कर आएगा। इसको भी देखिए। चलिए, सरकार कह रही है टीका लगा देंगे, टीका लगा देंगे, कुछ किया भी है या यूं ही बैठे बैठे बातें कर रहे हैं? तो देख लीजिए। द कम्युनिकेटिव नंबर ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोजेस एडमिनिस्टर्ड इन द कंट्री हैज क्रॉस्ड 5 करोड़ टुडे। टोटल 15,80,000 वैक्सीन डोजेस वर गिवन टिल 7 PM टुडे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आप कल का देख रहे हैं। तो कितनी कम्युनिकेटिव, कुल कितनी लगा दी गई आज? 5 करोड़ डोजेस लग चुकी है। 5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है। अभी तो शुरू किया था, 5 करोड़ भी हो गए, और वो भी तब जब 45 वालों को ओपन नहीं किया है, फ्री ने एकदम फ्री नहीं छोड़ा। अभी 1 से फ्री हो जाएगा, तब क्या स्थिति होगी? और 15,80,000 सिर्फ एक दिन में किया। ये कल का था, शाम को 7 बजे तक का। ठीक है, वैक्सीनेशन प्रोसेस पूरी ज़ोर शोर से जारी है। आप इसका फ़ायदा उठाएं, आवश्यक है बहुत ज़्यादा। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो कोरोना आपकी आलस का फ़ायदा उठा लेगा। फिर ना कहिएगा बताया नहीं था,
फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। 15-20 दिन खराब हो जाएंगे और उसमें भी कोई गारंटी नहीं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, कोई ज़रूरी नहीं कि सब ठीक ही होकर आ जाए। इसलिए रिस्क लेना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। परिवार है, बच्चे हैं, उन सब का जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। इसलिए आपको सबसे पहले इस टीके को लगवाना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता, हमारा एनालिसिस पसंद आता, तो आप हमें सपोर्ट करें। आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं 7770720196 पर, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इस पर सभी अवेलेबल है। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI, आप इस पर सीधे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम पर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला पर। पेपाल पर यदि आप भारत के बाहर तो paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर। 2 चैनल है, नितिन शुक्ला लाइव, दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और उससे ज़रूरी बात ये कि टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल है t.me/nshuklain, इस पर आप जुड़ जाइए और अंदर जाकर ऑल नोटिफिकेशन, इसके भी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम, कू, शेयरचैट और ट्विटर पर आप हमें एक ही नाम से पाएंगे। अगर मुझे ढूंढना चाहें तो @nShuklain पर मैं मिल जाऊंगा आपको। फेसबुक पर मैं आपको मिलूंगा नितिन शुक्ला इन पर, और गैप पर मिलूंगा @नितिन शुक्ला पर। ऑल राइट, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान देखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन खोलिएगा, जहाँ ना लिखा है ना किस बारे में वीडियो है, उसमें आइएगा, नीचे आइएगा, एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उसको क्लिक कीजिएगा, चैनल पर पहुँच जाएंगे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उसमें भी जाके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। लोग नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रहे, तो टेलीग्राम पर भी उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना, पोस्ट नहीं दिख रही है। और तीसरी बात, सबसे ज़रूरी बात, थोड़ा और नीचे आइएगा, डिस्क्रिप्शन में ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिएगा, ठीक है ना। तो हम आप जुड़े रहेंगे, हर तरह से हर बार जुड़े रहेंगे। और इस वीडियो के लिए कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।